नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक अति विशेष प्रोग्राम में राहु केतु का महापरिवर्तन मेष राशि के लिए। क्या लेकर आएगा आपके जीवन में, किस जीवन के क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, किन बातों का हमको ख्याल रखना है, रेमेडीज क्या हो सकती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब गोचर की बात आती है तो राहु केतु का जो परिवर्तन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में भी राहु केतु का बड़ा महत्व है। जैसे शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही राहु केतु का गोचर भी अति महत्वपूर्ण है। अगले 18 महीने के लिए 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो वो क्या लेकर आएगा आपके जीवन में, इस सब पे बातें करेंगे। पर इससे पहले थोड़ा सा राहु केतु के बारे में, उस राहु केतु के बारे में जान के आपको गोचर को समझने में भी आसानी होगी। अपनी जन्म पत्री में भी अगर आपको थोड़ा सा पता है किस भाव में राहु है केतु है, तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा जो लाइफ में आपको हेल्प करेगा। तो बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए, राहु जो है हेड ऑफ द ड्रैगन या हेड ऑफ द स्नेक है, सर है। केतु जो है उसकी पूंछ है। राहु के पास इंद्रियां हैं, कान, आंख, मुंह, नाक, इंद्रियां हैं उसके पास यह है कि मैं हूं। और चूंकि वो इंद्रियों से लाभ उठा सकता है, तो उसके पास भूख भी बहुत है चीजों को अचीव करने की। आंखों से, कानों से, ये सब सिंबॉलिकल है कि भाई वो बहुत कुछ चाहत है। तो राहु आपकी चाहत है, आपका सपना है, आपकी डिजायर है, आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो राहु है। और राहु की जो डिजायर है वो एंडलेस है, कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर है ही नहीं, पेट भरता ही नहीं। राहु आपका फ्यूचर है, डेस्टिनी है। राहु वो जगह है जहां आपको जाना है, जहां आपको मजा तो बहुत आएगा पर गिरोगे भी बहुत। क्यों? क्योंकि नई चीज है, सीखोगे तो गिरोगे। जो गिरना ही नहीं चाहता वो सीख कैसे सकता है? तो राहु वो है। और केतु आपकी पहचान है। केतु वो है जिस रास्ते से आप चल के आए हो। केतु आपकी, आप कह सकते हो कि आप हो क्या, ये केतु बताता है, ना कि राहु। केतु आपके पूर्व जन्म के कर्म है, आपका पास्ट है, वहां आपके कर्म बचे हुए हैं जिनको काटना है आपको, या जिनको साथ लेके आगे बढ़ना है। जो सांप है, जो सर्प है, आप देखोगे नाग जब आगे बढ़ेगा तो पूंछ की सहायता से आगे बढ़ेगा। जो डायरेक्शन है वो भले ही आपका सर देगा कि कहां जाना है, पर ये पूंछ ही है जो उसको सहायता करेगी ले जाने के लिए। पूंछ छोड़ के सांप आगे कभी जा ही नहीं सकता। तो केतु वो है जिसको छोड़ के, काट के आप आगे नहीं जा सकते। आपको वहां पर अपना 100% देना है, उसको साथ में लेके चलना है, वहां के कर्मों का निपटारा करना है, तब आप वहां जा पाओगे जहां आप जाना चाहते हो। तो राहु केतु इस तरह से हैं। चूंकि वो अलग हो गए थे समुद्र मंथन के बाद, भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार ने स्वर भानु को अलग कर दिया था। तो लाइफ में इस तरह का ऐसा रहता है कि ऐसा प्रतीति होती है कि वो अलग अलग हैं, पर वो अभी भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और ये प्रतीति हमारे एक विस्मय को पैदा करती है कि जहां केतु है वहां पर हमें डिससेटिस्फैक्शन है, वहां आप रुकना नहीं चाहते हैं। हालांकि वो वहां का एक्सपर्टीज में, वहां पर हमें चीजें आती हैं, पर वहां से बोरिंगनेस बहुत है। वहां हम चूंकि उस रास्ते से चल के आए हैं, वहां पर रहना नहीं चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं राहु की तरफ, पर केतु हमको जाने नहीं देता, क्योंकि हम उसको छोड़ के आगे जाना चाहते हैं, हम उसको काट के आगे जाना चाहते हैं, ना कि वहां पर। क्योंकि केतु क्या है? झंडा है। झंडा किस पे लगता है? मंदिर पे। मंदिर में कैसे जाना होता है? सर झुका के, डिवोशन के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। तो जहां केतु है वहां आप झंडा गाड़ सकते हो, हाई पोजीशन अचीव कर सकते हो। और वहां पर झंडा गाड़े बिना रेस्पेक्ट के साथ आप राहु की तरफ नहीं जा पाओगे। यही जीवन का डिलेमा है कि हम चाहते राहु की तरफ जाना है, केतु से भागना चाहते हैं, पर केतु से हम भाग नहीं सकते। केतु के पास शक्ति बहुत है और वहां के कर्म काटना हम चाहते नहीं है, क्योंकि वहां एक डिस्पैशन है और वहां चाहिए श्रद्धा, भक्ति, निष्काम कर्म। केतु जहां पर भी है वहां झुकना होता है, या फिर वो एरिया झुका देता है आपको। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कामयाब है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, पर उसके 12वें भाव में केतु है, तो 12वां भाव क्या है? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, समाधि, एडिक्शन, बुरी चीजें भी है, एडिक्शन है, खर्चा है। तो यहाँ पे वेरिएंट है कि या तो स्पिरिचुअलिटी, जब उसको ये ज्ञान हो जाएगा
ध्यान समाधि, जब वो समझ जाएगा कि भाई जो परमात्मा है वो ईश्वर है, वो हर जगह ही है, और कहीं ना कहीं इस जीवन की असारता को समझने लगेगा, क्योंकि केतु 12वें भाव में जीवन की असारता को व्यक्ति के समीप ले आता है, बहुत ज्यादा करीब ले आता है, इसलिए मोक्ष कारक है। तो व्यक्ति सफल होते हुए भी झुक जाएगा, उसके अंदर अकड़ नहीं रहेगी, ईगो नहीं रहेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ईगो कहीं है ही नहीं, हमारा बनाया हुआ है। या फिर 12वां भाव एडिक्शन है, एडिक्शन उसको झुका सकता है, वो नशे वशे में पड़ सकता है, और उसकी वो जो आदत है उसकी वजह से उस लाइफ में सबके सामने उसको कहीं झुकना पड़े, उसका कुछ डिसरेस्पेक्ट हो, ये है। ये 12वां भाव जो है खर्चे की आदत उसको झुका सकती है, या फिर उस चीज में वो खुद ही झुक जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्थितियां उसको झुका देती हैं। ये केतु से एक लिंक मिलता है समझने का। जैसे किसी के अगर पंचम भाव में आ गया तो संतान को लेकर थोड़ा सा आपको नम्रता होनी चाहिए, या फिर संतान की वजह से आपको झुकना पड़ सकता है, या फिर संतान के सामने आपको झुकना पड़ सकता है, और उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। वहां पर रेस्पेक्ट की आवश्यकता है, वहां पर आपका ग्रेटिट्यूड की आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर में झुक के जाते हैं ना, झुकने की आवश्यकता है। अगर जैसे कि लग्न में आ गया तो आपको शरीर की वजह से झुकना पड़ सकता है, या फिर लग्न क्योंकि आप ही हो, आपकी प्रतिभा है, आपकी पहचान है, तो अगर आपको वो अचीव करनी है दुनिया में तो झुक के चलना होगा, सम्मान करना होगा, रेस्पेक्ट देनी होगी। आप अकड़ के चलोगे तो आपकी जो सफलताएं हैं वो आपको नहीं मिलेंगी उतनी। जैसे कि श्री अमिताभ बच्चन जी के लग्न में है, और भी बहुत सारे योगियों के लग्न में हो सकता है, स्पिरिचुअल लोगों के लग्न में हो सकता है। तो यहाँ पर कभी कभी शरीर पर भी आ जाता है कि, क्योंकि इसी वजह से जो ज्योतिष है वो साइंस जरूर है, पर 2+2 4 नहीं है, किसी के शरीर पे आ सकता है, बॉडी पे आ सकता है। केतु है तो स्वास्थ्य थोड़ा आपको झुका सकता है, या पे ये आपको थोड़ा झुक के रहना चाहिए, स्वास्थ्य के मामले में अपना ख्याल रखना चाहिए, और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो अकड़ नहीं करनी चाहिए उसकी, ये ध्यान रखना चाहिए। केतु लग्न में हो तो नजर लग जाया करती है, केतु दशम में हो तो कैरियर में थोड़ा झुक के चलना पड़ता है आपको, या कहिए कैरियर आपको झुका देता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई उतना अच्छा आपका कैरियर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ केतु है वहां परफेक्शन चाहते हैं, परफेक्शन तो कहीं होता नहीं। अब केतु कितनी बात की हो रही है? क्योंकि केतु को बैलेंस किए बिना आप राहु की तरफ बढ़ नहीं पाओगे, जो आपकी जिंदगी का मकसद है, जहां आपको जाना है वो राहु है, जहां आपको आनंद आएगा वो राहु है, जहां आप जाना चाहोगे वो राहु है। पर केतु को समझाए बिना राहु पे जाओगे कैसे? हालांकि राहु सर में चढ़ के बोलता है, एकदम राहु की जो चीजें हैं वो दिमाग में घुस जाती हैं, वो छूटती ही नहीं है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, पर केतु को छोड़ के आप वहां नहीं जा सकते। ये आ गया हमारा समझ राहु केतु की चार्ट में। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं कि राहु जो है बहुत समुद्र मंथन के समय पैदा हुआ था, जैसे कि हमने बात की। तो राहु जो स्वर भानु था उसने अपना रूप बदला था, तो राहु रूप बदलने की माया भी है, पॉलिटिकल है, लॉ को तोड़ता है राहु, दोनों ही लॉ को तोड़ते हैं, थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स हैं दोनों ही। राहु रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया है, रिसर्च है, एयरलाइन है, आपका एरोनॉटिक्स है, आसमान में जितनी भी चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोनॉमी है, ये राहु से जुड़ा हुआ है, फार्मा इंडस्ट्री है, ये राहु से जुड़ी हुई है। वहीं केतु है आपका रेलवे, चीज़ें जिनमें कट रहते हैं, जहाँ पर भी केतु होगा वहाँ पर चीज़ें अच्छी चलेंगी, फिर नहीं चलेंगी, अच्छी चलेंगी, फिर नहीं चलेंगी। केतु में कट कट रहता है। केतु में, केतु आपका कोडिंग है, लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस हैं। केतु आपका जादू है, राहु भी है पर केतु ज्यादा है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, तांत्रिक, ये सब जो होती हैं, शामनिज्म, ये सब केतु है आपका। कुंडलिनी मेडिटेशन, ध्यान, ये केतु है आपका। पर केतु में कुछ टेररिस्ट, सुसाइड, ये भी है, क्योंकि केतु एकदम हेडलेस जो होते हैं ना, कि सुसाइड बॉम्बर होते हैं, अपने आप को ही मार लिया या सुसाइड कर ली या टेररिस्ट बन गए, खुद भी मर गए, दूसरों को भी मार दिया। हेडलेस जो काम होता है वो आपका केतु ज्यादा है। राहु आपका डाका है, मर्डर करना है, दूसरे को अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने वाले जो काम है, पॉलिटिक्स है राहु, ये सब चीजें आपका राहु है। ये एक अलग एक्सेप्ट हो गया, पर इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट में उसको समझना। तो राहु और केतु दोनों ही अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सिर्फ एनर्जीज हैं। जैसे ग्रह इनको देख रहे हैं, आप ये कह सकते हो चाकू अपने आप में अच्छा है ना बुरा है, आप उससे किसी की जान भी बचा सकते हो,
जब हम ऑपरेशन आदि में बचाते हैं और उससे किसी की जान ले भी सकते हो या उससे किसी का खाना भी बना सकते हो। ये कैपेबिलिटीज हैं राहु केतु की। केतु की इंट्यूशन गजब की है। जहां पर केतु है वहां इंट्यूशन आपकी काफी हद तक अच्छी रहती है, खास करके दूसरों के लिए। तो ये राहु केतु का आपका आ गया। अब आ जाते हैं आपके चार्ट में राहु केतु क्या कर रहे हैं। देखिए राहु वृषभ से मेष में आ रहे हैं, केतु वृश्चिक से तुला में आ रहे हैं। तो राहु लग्न में आ रहे हैं, केतु सप्तम में आ रहे हैं। सारा फोकस कहां होने वाला है? राहु पर। आप अपनी बॉडी को अच्छा करना चाहोगे, आप अच्छा दिखना चाहोगे, आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे या फिर स्टेटस को बढ़ाना चाहोगे समाज में, पूरा जो फोकस होगा उस पर रहेगा। आप कोई अचीवमेंट्स करना चाहोगे, आप कहोगे बस आग लगा देंगे दुनिया में, अब तो ना मतलब सबसे आगे निकलना है लाइफ में, बहुत सारी एनर्जी रहेगी, बहुत बढ़ना चाहोगे, किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहोगे, पर किसी भी तरह से मतलब गलत तरह से नहीं करना है। राहु उसकी कोशिश कर सकते हैं। ईगो भी आपका बढ़ेगा, थोड़ा अहंकार भी आपका बढ़ेगा। राहु उसको बढ़ा सकते हैं। राहु लग्न में है, बढ़ा ही नहीं सकते, आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे लाइफ में कुछ करने की। फॉरेन चीजों से आपको लाभ रह सकता है, विदेशी चीजों से, विदेशों से आपको सम्मान मिल सकता है, विदेशों में आपके लिए कुछ अच्छा रह सकता है, क्योंकि राहु है ही विदेशी प्लेनेट अगर लग्न में राहु है तो। पर आपको रोक के कौन रखेगा? केतु रोक के रखेगा। आपका स्पाउस, आपकी पार्टनरशिप उतनी अच्छी नहीं होंगी, आपके पड़ोसी उतने अच्छे नहीं होंगे, आपको उतना अच्छे लोगों का साथ नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस स्पाउस की वजह से, पति पत्नी या फ्रेंड्स की वजह से मेरे को झुकना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं वहां पर आपको डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है। स्पाउस बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ऐसा बहुत कम होता है पर चांसेस है। अब आपको क्या करना है? इसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको इस चीज को भी हैंडल करना है और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और वो भी किस तरह से? निष्काम कर्म की तरह से। उस एरिया में अपनी सब रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, वहां से कुछ खास मिलने वाला है नहीं, पर उसको करते हुए, अपने कर्म को काटते हुए ही आप आगे बढ़ पाओगे। उसको छोड़ के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने पार्टनरशिप, बिजनेस, फ्रेंड्स, आपके पति पत्नी, स्पाउस, उनका भी ख्याल रखें, साथ में लेके चले उनको, और अपना जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़े। आप सोचो कि इनकी वजह से मेरे लक्ष्य में डिस्टरबेंस आ रहा है और हो नहीं पा रहा है, तो इनको एकदम अलग करके काट के मैं आगे बढ़ पाऊं, तो ऐसा होना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये मिलेगा ना, वो तो पहले से गया हुआ है। इस चीज का ध्यान, इस चीज की समझ जो है, ये राहु केतु आपको दे रहे हैं इस गोचर में। पर इसके साथ साथ ये जो राहु केतु हैं, आपने सुना होगा 3, 6, 10, 11 में शुभ फल देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी भाव से 3, 6, 10, 11 होते हैं उसका शुभ फल देते हैं। तो अगर राशि से ही 3, 6, 10, 11 हो गए तो राशि का फल देंगे, या लग्न से 3, 6, 10, 11 हो गए तो उसका फल देंगे। देखिए दोनों से देखते हैं राशि लग्न, पर राशि यहाँ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चंद्रमा से ज्यादा जुड़े हैं। ये जो नोड्स हैं, साउथ नोड ऑफ द मून केतु है, नॉर्थ नोड ऑफ द मून राहु है। डायरेक्शन से भी समझ जाओगे, नॉर्थ धन, मेटेरियलिज्म कहीं ना कहीं, पर इन द एंड ये आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाएगा। साउथ की डायरेक्शन शुरुआत से ही थोड़ा सा कह सकते हैं कि अग्नि की है, केतु भी अग्नि है, और डिस्ट्रक्शन की है, वैराग्य की है, मौत की है, और इन द एंड तो मोक्ष की तरफ ले ही जाते हैं। केतु तो डायरेक्ट एंट्री मारते हैं मोक्ष में। तो यहां पर आप देखिए राहु जिन भावों से 3, 6, 10, 11 है, तो इस भाव से देखिए 1, 2, 3, अब लग्न से नहीं है पर फिर भी किस भावों से तो 3, 6, 10, 11 होंगे ना, उनका फल देंगे। और चूंकि लग्न से जब होते हैं तो उसको ज्यादा शुभ मानते हैं। तो इस भाव से आपके 1, 2, 3 तृतीय हो गए। यहां से अगर गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस भाव का भी शुभ फल देंगे आपके। इस भाव से अगर आप गिनोगे तो 11 होगा, और इस भाव से आप गिनोगे तो 10 होगा। जैसे गिन के देखते हैं हम इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इससे तो 11 हो ही जाएगा, एक घर पीछे है। तो इनका शुभ फल देंगे। किस किस का शुभ फल दे रहे? 11वें भाव का। नेटवर्क सर्किल आपका बढ़ेगा, आपके बड़े भाई सीनियर्स आदि से आपको लाभ हो सकता है, लाभ आपका रहेगा, लाभ रहेगा, पर जो लाभ आएगा वो खर्च हो जाएगा, बचा नहीं पाओगे धन ज्यादा, क्योंकि इस भाव से 12 में आ रहे हैं ना, धन जो बचने का है। जिस भाव से 12 और अष्टम होते हैं उसका थोड़ा सा नेगेटिव असर देते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ तिलक लगा दिया, मतलब प्रभु की आवश्यकता है यहाँ पर, अच्छी ब्लेसिंग की, अच्छे कर्म की आवश्यकता है, वो साथ में होगा तो चीजें बेटर रहेंगी। तो धन आएगा, लाभ होगा, अवार्ड्स आदि मिल सकते हैं आपको, नेटवर्क सर्किल बढ़ेगा।
अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति मिल सकती है। अपने कमाया हुआ धन तो मिलने वाला ज्यादा है नहीं, उसको तो जोड़ नहीं पाओगे आप। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, सास ससुर से लाभ हो सकता है, आपके स्पाउस, आपकी पति पत्नी, उनकी जो इनकम वगैरह बढ़ सकती है। चौथा भाव, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीद सकते हैं। मतलब ऐसे में अगर धन आता है उसको अगर इन्वेस्ट कर दो तो अब बेटर रहेगा, अगर उसको आप लिक्विड मनी में रखोगे तो खर्च हो जाएगा। माता से साथ संबंधों में थोड़ा बहुत सुधार होगा और मातृभूमि से दूर जाने का योग तो राहु यहां बना ही रहे हैं। तीसरा भाव, पराक्रम, मेहनत, हार्डवर्क कराएगा, आप एफर्ट बहुत करोगे। वो तो यहां से भी नजर आ रहा है कि राहु लग्न में है तो आप एफर्ट बहुत करोगे। अपने कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रिश्ते बनेंगे, कुछ बिजनेस पुराने वाले जो हैं, क्योंकि पार्टनर्स के में केतु है ना। वैसे तो आपका कर्म काटना इंपॉर्टेंट है, पर जो ग्रह कराता है ऐसे में कई बार कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ रिश्ते बनते हैं। यहाँ पर कट वाली रेलवे वाली स्टेशन रहती है कि है नहीं है, है नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। पर बेटर क्या है कि जो है उसी के साथ ट्राई किया जाए, पहले 100% देने का, झुकने का, आप 100% देने का, आपका ग्रेटिट्यूड, निष्काम कर्म, डिवोशन, सर्विस, सेक्रीफाइस, त्याग। केतु त्याग मांगता है, तो तब फिर आप राहु की तरफ बढ़ पाओगे, तब आपको केतु राहु की तरफ जाने में सहायता करेगा। क्योंकि आप केतु की सहायता के बिना, मतलब पूंछ की सहायता के बिना वो नाग कहीं जा ही नहीं सकता, राहु अचीव ही नहीं किया जा सकता, ये ध्यान आपको रखना है। तो इन भावों का थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, किनका, जिनसे 12वां और अष्टम है। जैसे कि इससे 12वां है, 12वां मतलब पिछला भाव सीधा भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भाव, वाणी का ख्याल रखना है, वाणी का ख्याल रखना है। धन के मामले में डिसीजन सोच समझ के लेना है। लाभ होगा तो उसको इन्वेस्ट करें, ना कि उसको रखें पैसे के रूप में, डॉलर के रूप में खर्च हो सकता है। फैमिली का थोड़ा ख्याल रखना है। इसी वजह से इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया कि फैमिली में कुछ ऐसी न्यूज मिल सकती है जो बहुत ज़्यादा लकी ना हो आपको, या बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इसमें ख्याल क्या रख सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ सरस्वती, ओम एवं महासरस्वती नमः का जाप कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और राहु अज्ञान है, तमस है। लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब बढ़ जाता है, या इनके कंट्रोल में जब आप आ जाते हैं मतलब कि राहु खराब है। अगर क्रोध आपके कंट्रोल में है तो राहु आपका ठीक है। अगर जब क्रोध आता है आप अपना कंट्रोल खो देते हो तो राहु खराब है। उसको माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो फायदा अवश्य होगा। ज्ञान की देवी है, माँ दुर्गा तो है ही, उन्होंने चंडी माँ ने जो है आप कहोगे सारे राक्षसों का जो ईगो है उसको खत्म किया था। तो राहु केतु ईगो बढ़ाने वाले हैं, खास करके राहु, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज्योतिष के नज़रिए से माँ दुर्गा की पूजा, और समझदारी के नज़रिए से कि आपके जो भी तामसिक हैं वो गुण आपके कंट्रोल में, या उनकी समझ आपको होनी चाहिए, और उसको किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं, माँ की पूजा करके, वैराग्य से, सतत प्रयास से। जैसा भगवत गीता कहती है तो अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे वीडियो देखना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अन्न सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मुंह से ही खाते हैं हम सब कुछ, आंखों से जो देखते हैं वो आंखों का आहार है, नाकों से जो सूंघते हैं वो नाकों का आहार है, नाक का आहार है। अब बहुत सारी ऐसी स्मेल जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप सूंघने लगो आपका नेचर चेंज हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप गलत व्यवहार करने लगोगे, आपका काम भटकने लगेगा। वो हर जगह अलाउ है। ऐसे कानों से आप उल्टा सीधा सुनोगे, अगर ज़्यादा सुनोगे तो आप देखिएगा कि क्या परिणाम होता है। हर चीज़ में दुष्परिणाम आएगा। तो अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा सूंघें, अच्छा टच करें, अच्छी भावनाएं आपके आसपास हो, तो देखिएगा राहु सुधरेगा और केतु भी सुधरेगा। ये आ गया द्वितीय भाव का। छठे भाव का, लड़ाई झगड़े से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, डाइवोर्स आदि से बचना है। आपस में कोई बात होती तो प्रेम से, श्रद्धा से, डिवोशन से, ग्रेटिट्यूड से सुलझाना है उसको। दूसरों का ऐसे ही सम्मान करना है जैसे हम अपना सम्मान करते हैं, दूसरों की गलतियों को ऐसे ही माफ़ कर देना है जैसे हम अपनी गलतियों को माफ़ करना चाहते हैं। आगे बढ़ना है लाइफ में, छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं है, क्योंकि छठा भाव छोटी मोटी बातों में उलझा देता है आपको। कार्य के क्षेत्र पर आपको प्रयास करते रहना होगा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकल के नहीं आएगा तो निराश नहीं होना है। तो ये आपका आ गया। इसके अलावा राहु की दृष्टियां भी हैं। दृष्टि कौन सी होती है राहु की? 5वीं और 9वीं। लग्न में बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि आपके यहां आएगी, और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके यहां आ जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें, धर्म पर चलते रहें, माता पिता के साथ
खास करके पिता के साथ और बच्चों के साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें। ये भी एक कारण है कि इस राहु को बहुत बढ़िया नहीं आया। ऐसे में कई बार लोग दूसरे धर्म की तरफ जा सकते हैं, अपने गुरुओं का या पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे उसके लिए थोड़ा सा है, क्योंकि ज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को सबसे ऊपर रखा गया है, तो उसको जीवन में धारण रखने की कोशिश करें। धर्म वही है जिसको धारण किया जा सके, जो आपको आत्मा की, आपके एसेंस की तरफ ले जाए। तो ये हो गया इन सब का जो रिजल्ट है। अब रेमेडी पे, राहु की रेमेडी तो हमने बताई। राहु की रेमेडी में और ऐड करें तो राहु जो है बिल्लियों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि केतु मछलियों से जुड़े हैं। राहु जो है माँ चिन्नमस्ता से जुड़े हुए हैं, केतु माँ धूमावती से जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। राहु बराहावतार से जुड़े हैं, केतु मत्स्य अवतार से जुड़े हैं, तो इनकी कथाएं, राहु में आपका बराहावतार, केतु में मत्स्य अवतार की कथाएं आप सुनोगे तो फायदा रहेगा आपका। इसी के साथ साथ राहु चींटियां से जुड़े हैं, चींटियों को आप खाना खिलाओगे। राहु जौ से जुड़े हैं, तो जौ का अगर आप दान करोगे, रात को रखते हैं सुबह दान कर देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। राहु केतु राहु दोनों ही ध्यान से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं। जब सूर्य और चंद्र बैलेंस में होते हैं तो सरस्वती उजागर होती हैं और वो ज्ञान है। जब ज्ञान होता है तो राहु केतु खुद ही डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ध्यान, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, आसन, ये सब जो है बहुत अच्छे हैं। आसन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, और जब स्वस्थ मन ही होगा तभी आप मन को बैलेंस कर पाओगे। और उसके लिए आपको आहार भी अच्छा लेना है, सात्विक आहार लेना है। आहार मतलब मुंह से, नाक से, कान से, ये जो सब जो हम अचीव कर रहे हैं, जो हम अपने अंदर जो आ रहा है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छा लेना है। और उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ी हुई जो बुक्स हैं, किताबें हैं, सत्संग है आदि करना है, तो उसमें फिर आप और बढ़ते जाओगे। तो ये रेमेडी होगी। अब केतु की थोड़ी अलग रेमेडी, जैसे गणेश जी की है, माँ धूमावती की है, और इसके साथ साथ आपका मछलियों का है, कुत्तों का भी है, कुत्तों को खाना वगैरह डालना। केतु संतों से जुड़े हुए हैं, तो वैसे तो दोनों के लिए मंदिर जो है उसमें हेल्प कराना, मंदिर में साफ सफाई करना, राहु केतु दोनों के लिए अच्छा है। धर्म के कोई काम करना, योगा, मेडिटेशन, ध्यान केतु के लिए ये रेमेडीज हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, ओम गण गम गणपति नमः का जाप करना, लाइफ में त्याग, सेक्रीफाइस, ग्रेटिट्यूड, ये सब रखना, ये केतु की रेमेडी है। तो ये रेमेडी भी आपकी होगी। आई होप आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बनाए के रखिएगा। और आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि का, तो प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।